पेज नंबर 4.71 ऑफ आरडी, एग्जाम्पल नंबर 1। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिस भी बच्चे को ये चीज़ ना समझ में आए ना, प्लीज़ मेरे से कितनी भी बार पूछ लेना। ये इम्पॉर्टेंट है जो ये वाला बता रहा हूँ, सर इम्पॉर्टेंट आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। है बेटा। सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। धीरे आ रही है? अच्छा, सभी बच्चों को आवाज़ धीरे आ रही है क्या मेरी? नो सर। नो सर। ठीक है, बाकी बच्चों को ठीक आ रही है? यस सर। अच्छा, चलो अक्षत, मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। ओके सर। तो वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है। अच्छा, अभी भी कम आ रहा है? नहीं सर अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है सर। चलिए माइक को 1 मिनट रुको जरा, मैं माइक को करता हूँ कुछ। मैंने काफ़ी नज़दीक लगा लिया है, शायद अब आनी चाहिए आवाज़ ठीक। यस सर। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे। ए टेक्स 6 days लेस देन ए टेक्स 6 days less than A takes 6 days less than the time taken by B, less than the time taken less than the time taken by B to finish a piece of work, to finish a piece of work, to finish a piece of work, full stop, if both A and B work together, full stop, if both A and B work together, can finish it in 4 days, can finish it in 4 days, comma, find the time taken by B to finish the work, find the time taken by B to finish the work, find the time taken by B to finish the work। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अक्षत, आवाज ठीक आ रही है अब? यस सर। चलिए ठीक है, बाकी बच्चों को भी आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए। नो सर। नो नो सर, अच्छा है, सही। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है ए टेक 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। सोचिएगा कि एक कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड है, कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है छोटा सा, और उस प्लॉट पर हमको एक रूम तैयार करना है, एक रूम बनाना है। तो ए और बी कोई दो मैसन है, मैसन मतलब जो मिस्त्री होते हैं, जो काम करते हैं, जो दीवार वगैरह बनाते हैं, छत बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, उसको मैसन बोल देते हैं। तो ए और बी दोनों मैसन है। अब इसमें बोला इन्होंने ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। अ पीस ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि उनको कोई एक कमरा बनाने के लिए दे रखा है कि आप एक कमरा बनाएंगे। तो जो ए है, ए थोड़ा सा फास्ट करता है काम, ए का काम करने का तरीका थोड़ा सा फास्ट है, तो वो बी के कंपैरिजन में 6 दिन कम लेता है। अच्छा, बी जो है वो धीरे धीरे काम करता है, तो बी जो है वो जितना टाइम लेता है, तो ए उसी सेम काम को करने के लिए, मतलब अगर एक कमरा बनाने के लिए बोला जाए सेम डायमेंशन का,
तो बी जितने दिनों में उसको बनाएगा, ए उससे 6 दिनों में कम, 6 कम दिनों में बनाएगा। तो यहाँ पर वो ना आपको कोई काम नहीं देते, वो ये बोल देते हैं कि टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। अ पीस ऑफ वर्क का मतलब एक काम। अब वो एक काम कुछ भी हो सकता है। वो एक काम ये भी हो सकता है कि आपको एक घर है, उस घर को पेंट करना है। वो एक काम ये भी हो सकता है कि आपको एक घर है, उस घर में आपको पूरे फ्लोर पर टाइलिंग करनी है। वो एक काम ये भी हो सकता है कि आपको उस घर को बनाना है। वो कुछ भी काम हो सकता है, या कपड़े सिलने हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो ऐसे काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जनरली आप ये मानकर चलिए कि कोई एक काम है, उस एक काम को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो जरूरत भी नहीं है उसकी, कुछ भी काम हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि जब भी ऐसे टाइम और वर्क वाले क्वेश्चन आएंगे ना, और फिर उन क्वेश्चंस में एक कंडीशन ये भी दे रखी होती है कि कोई दो मजदूर हैं, कोई दो मिस्त्री हैं जो घर बनाते हैं, तो वो दोनों जब साथ साथ काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा, वो ये भी कंडीशन जरूर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो लास्ट में देखिए इन्होंने क्या पूछा, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। मतलब अगर बी उस काम को फिनिश करता है, कंडीशन ये दी है, इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days। अगर ए और बी अकेले काम, दोनों के दोनों साथ काम करें, तो वो उस एक काम को 4 दिन में फिनिश कर देंगे। ठीक है। और ए को बी अगर अकेला काम करे तो वो कितने दिन में फिनिश करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई सबको, कि बी अगर अकेला काम करे तो वो उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा, ये बताना है। तो आप सीधे सीधे जो चीज पूछी गई है उसी को एक्स मान लीजिए। हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे लेट बी अलोन फिनिशेस a work in x days, in x days। So A alone finishes द सेम वर्क। अ वर्क को मैंने एक बॉक्स में डाल दिया, द सेम वर्क को मैंने एक बॉक्स में डाल दिया, इन x-6 डेज, इन x-6 डेज। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, लेट बी अलोन फिनिशेज अ वर्क इन x डेज। तो बी अगर अकेला काम करेगा तो वो काम को, एक काम को, अ वर्क मतलब वन वर्क, वो उसको x डेज में खत्म करेगा। बिल्कुल एक छोटी सी चीज समझिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग अच्छे से जानते भी हैं, फिर भी एक बार रिकॉल करा के और फिर बताता हूँ ये चीज है क्या। हम ये कहेंगे कि 5 टॉफीज जो हैं वो 10 रुपीज की हैं, 5 टॉफी जो हैं वो 10 रुपए की हैं। तो एक टॉफी कितने की होगी, 1 टॉफी, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 5 ना डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, ये जो 5 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये जो वैल्यू आ गई, ये एक टॉफी की कॉस्ट आ गई। एक टॉफी 2 रुपए की है। तो जब भी मैं कभी 1 के लिए निकालना चाहता हूँ, एक चीज के लिए निकालना चाहता हूँ, तो जो दूसरा टर्म है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो आप वही चीज ध्यान में रखेंगे। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने बोला है लेट बी अलोन फिनिशेज अ वर्क इन x डेज, कि बी एक काम को, आ वर्क का मतलब वन वर्क, वो एक वर्क को x डेज में खत्म करता है। तो एक दिन में कितना काम फिनिश करेगा, कितना काम फिनिश हो जाएगा, आ यानी कि 1 अपॉन x। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, ये समझ में आ गया। अब ये 1 अपॉन एक्स क्या है, आप कहेंगे भाई काम में 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या, कितना काम, भाई एक काम है। तो हम ये कहेंगे कि अगर x की वैल्यू 3 है तो 1 अपॉन 3 यानी कि 1/3 वर्क हो गया। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 है तो 1 अपॉन एक्स का मतलब 1/2 यानी कि आधा काम फिनिश हो गया। मान लो मुझे एक दीवार बनानी है 5 फुट लंबी, तो मैंने 2.5 फुट लंबी अगर दीवार बना दी, तो मैं ये कहूंगा कि मेरा आधा काम फिनिश हो गया। मेरी बात समझ में आ गई सबको। सर।
यस ये सर। बात समझ में आ गई ना, आधे का मतलब क्या हो गया 1/2। तो उसी तरीके से बी जो है वो एक काम को वन वर्क, अवर्क का मतलब है वन वर्क, वो x डेज में फिनिश करता है। तो एक दिन में कितना, 1 डे वर्क कितना है उसका, ये x यहाँ पर अवर्क लिखो या आप वन वर्क लिखें। मैंने आ का मतलब ही वन होता है, ठीक है, एक काम। तो वो x डेज में कितना पोर्शन खत्म हो जाएगा काम का, 1/x वर्क कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली मैं ये कहूंगा कि ये भी तो सेम वर्क कर रहा है, यानी कि वन वर्क है ना। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 डे का वर्क, ये x-6 यहाँ अपॉन में चला जाएगा। हम ये कहेंगे एंड A's 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/x-6। तो आप ये हमेशा लेकर चलेंगे कि कितने दिन में आप एक काम फिनिश करते हैं, तो फिर आप एक दिन का काम निकाल सकते हैं। हमने कहा कि मैंने बी ने एक काम को x डेज में फिनिश कर दिया, तो उसका एक दिन का काम कितना हो गया, 1/x। ए ने उसी एक काम को कितने दिन में फिनिश करा, x-6 डेज में, तो उसका एक दिन का काम क्या हो गया, 1/x-6। ठीक है। अब आप ये देखें कि अब ये बोलते हैं, यहाँ इन्होंने कंडीशन दे रखी है, इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 डेज। ठीक है। तो अगर ए और बी दोनों साथ साथ काम करें, ध्यान से समझना, ए और बी अगर साथ साथ काम करें, मैं और आप अगर साथ साथ काम कर रहे हैं 4 दिन तक, तो 4 दिन तक मैं भी लगातार काम करता रहूंगा, 4 दिन तक आप भी लगातार काम करते रहेंगे। तो ए और बी दोनों 4 दिन तक लगातार काम कर रहे हैं, तो ए भी 4 दिन तक काम करता रहा। तो ए का 4 दिन का काम कितना हुआ, हम यहां पर लिखेंगे, सिंस both of them worked together for 4 days, therefore B's 4 days work, B का एक दिन का काम तो 1/x है, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 × 1/x। समझ गए मेरी बात? फोर इंटू 1/x यानी कि 4/x। ठीक है। तो ए का बी का एक दिन का काम है 1/x, तो बी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 × 1/x यानी कि 4/x। उसके बाद मैं इधर मेंशन कर रहा हूं कि जैसे मैंने बी का 4 दिन का काम निकाला, इसी तरीके से मैं ए का भी 4 दिन का काम निकालूंगा। Therefore A's 4 days work is equal to 4 × 1/x-6। तो ये हो गया 4/x-6। ठीक है। तो 4 दिन तक ए भी काम करता रहा, तो 4 दिन में ए ने कितना काम फिनिश करा, ए ने इतना काम फिनिश करा। 4 दिन में बी ने कितना काम फिनिश करा, बी ने इतना काम फिनिश करा। तो 4 दिन तक दोनों करते रहे ना काम, और 4 दिन में दोनों ने एक काम फिनिश कर दिया, टोटल एक काम फिनिश कर दिया। तो इसका मतलब 4 दिन में ए ने कितना काम फिनिश करा, 4/x-6, प्लस बी का कितना वर्क है, बी ने कितना काम फिनिश करा, 4/x, और दोनों ने उस एक काम को फिनिश कर दिया, तो वो एक वर्क हो गया, 1 वर्क इज इक्वल टू 1 क्या आ गया, बताइए, समझ में आ गया? ये ए का काम, ये बी का काम। भाई आधी दीवार मैंने फिनिश कर दी 1/2, आधी दीवार आपने फिनिश कर दी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, एक पूरी दीवार फिनिश हो गई। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसको अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि 1/3 काम आपने फिनिश कर दिया प्लस 2/3 काम मैंने फिनिश कर दिया, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/3, यानी कि पूरा एक काम, पूरा 1 वर्क फिनिश हो गया। ठीक। अब आपको क्या करना है, जब ये दो आ गए मेरे पास, अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करें। ये x-6 है और ये x है, तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा
x माइनस सिक्स इंटू एक्स, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x, प्लस ये x माइनस सिक्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया 4x प्लस 4x, और 4 इंटू माइनस सिक्स कितना हो गया -24 अपॉन x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस सिक्स इंटू एक्स हो गया माइनस का 6x इज इक्वल टू 1। 4x प्लस 4x हो गया 8x माइनस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये 1 है तो 1 का मतलब क्या हो गया 1 अपॉन 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 1 इंटू 8x माइनस 24, यानी कि 8x माइनस 24। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 6 और 8 कितना हो गया 14, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि इसको किस तरह से स्प्लिट करें कि वो 24 बन जाए, बताइए। -12x माइनस 2x। बिल्कुल सही, 12 और 2, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और 12 टू ज़ा 24 हो जाएगा, तो माइनस चाहिए ना यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x और प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन ले लो, x माइनस 12, इन दोनों में -2 ले लो कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बीच का पोर्शन कर रहा हूँ इधर, चलिए जी। अब क्या करें, यहाँ पर भी x माइनस 12, यहाँ पर भी x माइनस 12, तो x माइनस 12 ले लीजिए कॉमन, x माइनस 12 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा -2, x -2 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12 आ गया और x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि ये जो x इज इक्वल टू 2 आया है और यह x इज इक्वल टू 12 आया है, ये दोनों पॉजिटिव आए हैं। x क्या है कि b अलोन कितने दिन में काम को फिनिश करता है, तो अगर मैं कहूँगा कि b अलोन 2 दिन में काम फिनिश करता है, तो a क्या करता है, a उससे 6 दिन कम लेता है, यानी कि a का काम, a का मतलब a कितने दिन में फिनिश करेगा उस एक काम को, 2 माइनस 6 जो कि -4 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम ये कहेंगे therefore B alone finishes the work in 12 days। और ये वाला पॉसिबल नहीं है कि B जो है वो अकेला 12 दिन में उस काम को फिनिश कर रहा है और A उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, 12 माइनस 6 यानी कि 6 डेज में। समझ गए कि नहीं, बताइए। यस सर। सभी बच्चों को समझ में आ गया? ध्रुव बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, आदित्य, अक्षत, यस सर। यस सर। ठीक है, और गरिमा, Yes, sir. सक्षम, क्लियर सर। चलिए जी ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूँ, इसमें आगे देखता हूँ अगले क्वेश्चंस। तो ये हमारे ना टाइम और वर्क वाले क्वेश्चंस, ये इस तरह से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और अच्छा, अब सुनिएगा। अब पहले चलो ये पाइप वाला करवाता हूँ आपको क्वेश्चन। पाइप वाला क्वेश्चन करते हैं। ये पेज नंबर 4.72 पर एग्जाम्पल नंबर 2 है।
एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, नोट करेंगे। अ स्विमिंग पूल इज फिल्ड विद 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो। A swimming pool is filled with 3 pipes. A swimming pool is filled with 3 pipes with uniform flow. With uniform flow, full stop. The first 2 pipes operating simultaneously. The first 2 pipes operating simultaneously. The first 2 pipes operating simultaneously, comma, fill the pool in the same time, comma, fill the pool in the same time, during which the pool is filled, during which the pool is filled by the third pipe alone, is filled by the third, during which the pool is filled by the third pipe alone, full stop. The second pipe fills the pool the second pipe fills the pool the second pipe fills the pool 5 hours faster than the first pipe. 5 hours 5 hours faster than the first pipe. 5 hours. The second pipe fills the pool 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. And 4 hours slower and 4 hours slower than the and 4 hours slower than the third pipe. Full stop. Find the time required by each pipe. Find the time required find the time required by each pipe to fill the pool separately. To fill the pool separately. ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए। अभी बताता हूँ, बस मैं 1 मिनट पानी पी रहा हूँ, फिर समझाता हूँ।
अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, बेटा सभी ने नोट कर लिया? यस सर। सभी ने नोट कर लिया? चलिए ठीक है। अब हम ये कहते हैं, अ स्विमिंग पूल इज फिल्ड विद 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो. The first 2 pipes operating simultaneously fill the pool in the same time, during which the pool is filled by the third pipe alone. तो ये कहते हैं कि जो एक स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल में क्या हो रहा है कि उस स्विमिंग पूल में जब उसको स्विमिंग पूल को भरा जाता है ना, तो स्विमिंग पूल में बहुत सारे ना अलग अलग पाइप्स होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो स्विमिंग पूल में अलग अलग पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स को एक साथ ऑन कर दिया जाता है और फिर जब फिर सभी पाइप्स में से पानी निकलता है और स्विमिंग पूल पूरा भर जाता है धीरे धीरे। तो ये बोलते हैं स्विमिंग पूल इज फिल्ड विद 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब 3 पाइप्स हैं। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब ये है कि एक जैसा ही फ्लो आता है, मतलब अगर कोई पतला पाइप है उसमें से अगर एक जैसा फ्लो निकल रहा है तो ऐसा नहीं है कि कभी बहुत फास्ट आ रहा है और कभी बहुत स्लो आ रहा है, मतलब एक ही स्पीड से पानी निकलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए पहले वाले में 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पानी गिर रहा है, तो दूसरा वाला हो सकता है उसमें से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरे और तीसरे वाले में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरे। तो ये हो सकता है, लेकिन अगर पहले वाले का 5 मीटर पर सेकंड है ना फ्लो, तो वो 5 मीटर पर सेकंड ही बना रहेगा, वो कभी 5 का 2, कभी 3 या 4 या 7 या 8 नहीं होगा। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब सेम स्पीड से पानी गिर रहा है। ठीक है, सेम स्पीड का मतलब ये नहीं है कि तीनों पाइप्स में सेम स्पीड है, एक ही स्पीड है तीनों पाइप की, नहीं, तीनों पाइप की स्पीड अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अपने आप में सेम है, मतलब अगर पहले वाले पाइप की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो थ्रू आउट द टाइम वो 5 मीटर पर सेकंड ही बना रहेगा, कभी तेज कभी धीमा नहीं होगा। अगर दूसरे पाइप की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही पानी गिरेगा, उसमें कम या ज्यादा नहीं होगा, कभी फास्ट कभी तेज, ऐसा कभी धीमा ऐसा नहीं होगा। तो ये यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है। फिर वो बोल रहे हैं द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ, अगर दोनों पहला और दूसरे पाइप को साथ साथ अगर ऑन कर दिया जाए तो वो जितना टाइम लेते हैं ना पूरे स्विमिंग पूल को भरने के लिए, थर्ड पाइप अकेला उतने टाइम में पूरे स्विमिंग पूल को भर देता है। तो यहां से मुझे एक चीज तो समझ में आ गई, जो थर्ड पाइप है, थर्ड पाइप का फ्लो बहुत तेज है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पाइप दोनों मिलकर उस स्विमिंग पूल को भरते हैं, उतने ही टाइम में थर्ड पाइप अकेला भर देता है स्विमिंग पूल को, अगर थर्ड पाइप अकेला ऑन किया जाए तो। अब देखिएगा, एक तो ये कंडीशन इन्होंने दे दी, ठीक, कि द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द पूल इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन। ठीक, अच्छा, द सेकंड पाइप फिल्स द पूल 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। ठीक है, जो सेकंड पाइप है वो फर्स्ट पाइप के कंपैरिजन में 5 आवर्स फास्टर, 5 आवर्स फास्टर का मतलब क्या है, 5 आवर्स फास्टर का मतलब ये है कि 5 घंटे कम लेता है वो सेकंड पाइप के कंपैरिजन में, सॉरी फर्स्ट पाइप के कंपैरिजन में, एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। ठीक है, चलिए, तो ये जो कंडीशन दे रखी है ना ये वाली, इस कंडीशन को जरा लेकर चलते हैं। हम ये कहते हैं, इन्होंने बोला फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। तो सेकंड पाइप फिल्स द पूल 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि सेकंड पाइप अगर अकेला काम करे, अगर सेपरेटली काम करे तो कितनी देर में पूल को फिलअप कर देता है, सेकंड पाइप को लेकर चलते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला सेकंड पाइप फिल्स द पूल 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, यानी कि सेकंड पाइप का कंपैरिजन करा जा रहा है एक बार फर्स्ट पाइप से एक बार थर्ड पाइप से। दोबारा समझिए, द सेकंड पाइप दूसरे नंबर का जो पाइप है फिल्स द पूल 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। सेकंड पाइप जो है वो फर्स्ट पाइप के कंपैरिजन में 5 घंटे फास्टर काम करता है एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, और थर्ड पाइप से 4 घंटे स्लो काम करता है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। मेरी बात समझ में आ गई? सेकंड पाइप का कंपैरिजन एक बार फर्स्ट पाइप से हो रहा है और एक बार थर्ड पाइप से हो रहा है। तो हम ये कहेंगे, क्या पूछा जा रहा है इसमें, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। तो जो चीज पूछी जा रही है उसी को हम एक्स वाई या जेड मान लेते हैं। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा, इस तरफ मिटा रहा हूँ,
हम ये कहेंगे लेट सेकंड पाइप fills a pool. अ पूल का मतलब क्या हो गया? वन पूल। समझ लीजिए जैसे वो था अ वर्क का मतलब वन वर्क था, तो यहां पर उसी तरीके से लेट सेकंड पाइप फिल्स अ पूल सेपरेटली, मतलब अकेला अगर सेकंड पाइप ही काम करे इन एक्स आवर्स, इन एक्स आवर्स, ठीक है। देन फर्स्ट पाइप fills a pool separately in, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने बोला सेकंड पाइप फिल्स द पूल 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, मतलब सेकंड पाइप जो है वो फर्स्ट पाइप के कंपैरिजन में 5 घंटे फास्ट भर देता है पूरे पूल को। 5 घंटे फास्ट भरने का मतलब क्या है कि सेकंड पाइप फर्स्ट पाइप से फास्ट है, यानी कि 5 घंटे कम लेता है। तो यानी कि जो सेकंड पाइप है वो 5 घंटे कम टाइम ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसका टाइम एक्स आवर्स है तो इसका टाइम क्या हो गया फर्स्ट पाइप का? x+5, x+5 आवर्स। ये बता दीजिए समझ में आया कि नहीं भाई? जब मैंने सेकंड पाइप का टाइम x आवर्स लिया तो फर्स्ट पाइप का तो x+5 होगा, तभी तो मैं कहूंगा कि सेकंड पाइप 5 घंटे कम टाइम ले रहा है। भाई ये x+5 आवर्स ले रहा है और ये कितने ले रहा है? x आवर्स ले रहा है। बताइए समझे कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. समझ गए? विदिशा, युग, न्यासा, प्राजक्ता, बताइए क्लियर है? Yes, sir. Yes, सुनो, sir. इंदर समझ में आ गया बेटा? इंदर समझ गए? न्यासा, क्षितिज, Yes, sir. ठीक है? चलिए जी, ठीक है। अगर आप Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, चलता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ। अब आप ये देखिएगा, और उसने बोला द सेकंड पाइप फिल्स द पूल 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, यानी कि ये थर्ड पाइप के कंपैरिजन में 4 घंटे ज्यादा लेता है। तो यानी कि थर्ड पाइप जो है वो 4 घंटे इसके कंपैरिजन में 4 घंटे कम लेता है। तो थर्ड पाइप का क्या हो जाएगा बताएंगे? x-4. बहुत बढ़िया। देन थर्ड पाइप fills a pool separately in x-4 hours, ठीक है, x-4 hours। अब हमने ये कहा कि हम ये मान लेते हैं, इन्होंने अब ये तो ये चीज हो गई, फिर इन्होंने बोला था फर्स्ट टू पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली fill the pool in the same time during which the pool is filled by the third pipe alone, ठीक। तो हम ये कहते हैं कि अब x आवर्स में सेकंड पाइप एक पूल को भर देता है, तो 1 घंटे में कितने पूल को भरेगा? 1/x। तो हम लिखेंगे therefore second pipe fills in 1 hour। कितना पूल भर देगा? 1/x पूल। 1/x, x का मतलब अगर 2 हो गया तो आधा पूल, x का मतलब अगर 3 हो गया तो 1/3 पूल। तो सेकंड पाइप फिल्स इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना भर देगा? अ का मतलब होता है 1/x पूल भर देगा वो। फिर मैं लिखूंगा फर्स्ट पाइप फिल्स इन 1 आवर, वो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x+5, 1/x+5 पूल, ये हो गया। और थर्ड पाइप फिल्स इन 1 आवर, वो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x-4 पूल। वन अपॉन x-4 पूल।
चलिए, तो अब हम कहते हैं कि लेट, इन्होंने बोला था फर्स्ट टू पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, तो मैं कहूंगा लेट फर्स्ट एंड सेकंड पाइप्स operate together for T hours। T hours तक उन्होंने साथ साथ काम करा। उन्होंने यही तो बोला ना कि पहला और दूसरा पाइप जो है वो जितने टाइम में पूरे पूल को भर रहे हैं, वो जितने टाइम में पूरे पूल को भर रहे हैं उतने ही टाइम में जो तीसरा पूल है वो तीसरा जो पाइप है वो अकेला उस पूरे पूल को भर देगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने बोला लेट फर्स्ट एंड सेकंड पाइप्स ऑपरेट टुगेदर फॉर T hours, कि वो T hours तक काम कर रहे हैं। तो हमने ये कहा therefore first and second pipes T hours वर्क, भाई वो 1 घंटे में कितना पूल भर देता है? फर्स्ट पाइप 1 घंटे में कितना पूल भर देता है? 1/x+5। तो T hours में कितना भर देगा? T/x+5। इसी तरह से जो सेकंड पाइप है वो 1 घंटे में इतना पूल भर देता है, तो T hours में कितना भर देगा? T/x। ठीक है, तो उसने इन दोनों ने क्या करा? T hours तक काम करा, और T hours तक काम करके दोनों ने क्या करा? पूरा एक पूल भर दिया। इतना पूल इसने भरा, इतना पूल इसने भरा, तो टोटल एक पूल भर दिया, तो =1 हो गया। बताइए ये समझ में आया कि नहीं? हमने ये बोल दिया कि दोनों जो पाइप्स ने साथ साथ जब दोनों पाइप ऑपरेट कर रहे हैं, तो दोनों पाइप्स को ऐसे मान लो जैसे दो लोग साथ साथ काम कर रहे हो। तो दोनों पाइप जब साथ साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो उन्होंने T hours तक साथ साथ काम किया, और साथ साथ काम करने के बाद उन्होंने क्या भर दिया? पूरा एक पूल भर दिया कि नहीं भर दिया? बताइए, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए। अच्छा, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर दे रखा है कि जितना टाइम में इन दोनों ने मिलकर भरा उतने ही टाइम में थर्ड पाइप ने अकेले उस पूल को भर दिया। तो हम ये कहेंगे कि जब टी आवर्स में दोनों ने मिलकर उस पूल को भर दिया, तो T hours में जो थर्ड पाइप अलोन है वो भी उस पूल को भर देगा। तो हम ये कहेंगे therefore in T hours the third pipe alone can fill the entire pool मतलब पूरा वन पूल। तो T hours में अब आप ये देखिए कि थर्ड पाइप जो है वो 1 घंटे में इतना पूल भर देता है, तो T hours में कितना भर देगा? T/x-4 पूल, और ये पूरे एक पूल को भर देगा, यानी कि ये पूरा अकेला ही 1 के बराबर है। बताइए ये समझ में आया कि नहीं? कि T/x-4 क्या है कि T/x मतलब उसने 1 घंटे में तो 1/x-4 पूल भर दिया, और ये बताया जा रहा है कि वो T घंटे में कितना भर देगा? T hours में कितना भर देगा? T × 1/x-4, यानी कि T/x-4। और ये बता रखा है कि वो ये जो टाइम है, मतलब इतना जो उसने पूल भरा, इसने कितना भर दिया? इसने पूरा एक पूल भर दिया, है ना? तो T/x-4 1 के बराबर हो गया। बताइए, यहाँ Yes, sir. इन दोनों ने मिलकर, भाई T hours तक ये भी काम करता रहा, T hours तक सेकंड पाइप भी काम करता रहा, तो दोनों ने मिलकर पूरा एक पूल भरा। यहाँ अकेले नहीं एक पूल भर दिया T hours में। समझ गए कि नहीं? बोलो, Yes, sir. सभी को समझ में आ गया ना? अब इसके बाद में Yes, मुझे sir. क्या करना है? इसके बाद में हम क्या करेंगे कि भाई ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, तो मैं कहूंगा इक्वेट 1 और 2, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड। हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया, तो T/x+5
टी अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन एक्स माइनस 4। अब यहां से तो टी ले लो कॉमन, न्यूमरेटर में दोनों में टी आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन एक्स माइनस 4। अब इस टी से ये टी कैंसिल आउट हो गया, यहां आप एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5 इंटू एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस x को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो x, इस x प्लस 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 4। अब x प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस 5 अपॉन x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो 2x इंटू एक्स कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 4 कितना हो गया माइनस 8x, 5 इंटू एक्स कितना हो गया 5x, और 5 इंटू माइनस 4 कितना हो गया माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ही ले आओ। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x कितना हो गया माइनस 3x, सॉरी ये 2x स्क्वायर था, इस x स्क्वायर को इधर लेकर आओ माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 8x प्लस 5x कितना हो गया माइनस 3x, इस 5x को इधर ले आओ माइनस 5x, और ये है माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। आगे मैं इस तरफ कर रहा हूं, अब देखिएगा 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या बचा केवल एक्स स्क्वायर, माइनस 3x माइनस 5x क्या हो गया माइनस 8x, और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। बताएंगे क्या होगी मिड टर्म स्प्लिटिंग? तो -10 + 2। बिल्कुल सही, -10 + 2 ये हो जाएगी इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, अभी देखते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर -10x + 2x -20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा x -10, यहाँ से ले लिया प्लस का 2 कॉमन, ब्रैकेट में बचा x -10 इज इक्वल टू 0। इधर भी x -10 इधर भी x -10 कॉमन ले लो, x -10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में बचा x, यहाँ ब्रैकेट में बचा 2, तो यहाँ से हो गया x -10 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 10, और इधर हो गया x इज इक्वल टू -2। तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा सेकंड पाइप x आवर्स में बढ़ता है और फर्स्ट पाइप कितने में बढ़ता है x + 5, तो हम ये कहेंगे फर्स्ट पाइप कितनी देर में भरेगा x + 5, यानी कि 10 + 5 मतलब 15 आवर्स। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड पाइप की। सेकंड पाइप कितनी देर में भरेगा x आवर्स में, यानी कि 10 आवर्स में, और थर्ड पाइप कितनी देर में भरेगा, थर्ड पाइप भरेगा x - 4 आवर्स में, मतलब 10 - 4 ये कितना हो गया 6 आवर्स।
बताइए जी, क्लियर है? यस सर। एक फर्स्ट पाइप भरेगा 15 घंटे में, सेकंड पाइप 10 आवर्स में और थर्ड पाइप 6 आवर्स में। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बता दीजिए कि आप लोगों का टेस्ट मैं कल ले लूं या मंडे को ले लूं? रियल नंबर का बताओ, जैसा कहो। रियल नंबर का मुझे टेस्ट लेना है, तो कल अगर कहें तो कल ले लेते हैं, मंडे को कहें तो मंडे को ले लेते हैं। सर मुझे ना अपना फ्लैट शिफ्ट करना है, तो फिर मंडे को ले लो तो। बाकी बच्चे बताइए, मंडे को रख लूं टेस्ट आप लोगों का? अरे चुप क्यों ओके हो सर। जाते हो? सर देख लो। अभी युग ने बोला, सक्षम ने बोला, बाकी सारे बच्चे चुप क्यों? आदित्य, अक्षत बताइए। यस सर। यस सर। क्या यस मंडे या कल? सर मंडे। सर मंडे को ठीक है। मंडे को रख सर लें? मंडे। चलिए जी, तो मंडे को आपका रियल नंबर का टेस्ट है और टेस्ट का टाइमिंग वही रहेगा जो आपका टाइम है ना ट्यूशन का, 8 to 9। 8 to 9 में ही आपका टेस्ट होगा। और जैसे पहले मैं टेस्ट लेता था कि स्क्रीन पर मैं नहीं दिखाई दूंगा, स्क्रीन शेयर कर दूंगा। स्क्रीन शेयर कर दूंगा तो उस पर आपको टेस्ट पेपर दिखाई देगा और आप सब लोग अपने अपने कैमराज ऑन करके बैठेंगे। और जब आपका टेस्ट फिनिश हो जाएगा तो टेस्ट पेपर फिनिश करने के बाद उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, इंडिविजुअली, ग्रुप पर नहीं, इंडिविजुअली। ठीक, तो कल आपकी क्लास फिर सेम टाइम पर रखते हैं, और अगर आप कहें तो मॉर्निंग में रख लेते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। सर एनसीईआरटी से होगा? नहीं, एनसीईआरटी से नहीं, एनसीईआरटी आरडी कहीं से भी हो सकता है, मैंने आरडी में से करवाया ना। ओके सर। हाँ, बताइए कल फिर क्लास या तो शाम को रखूं सेम अपना 8 to 9 वाला टाइम, और या फिर अगर आप कहें तो फर्स्ट हाफ में रख लेते हैं। सर मॉर्निंग में कर लो, शाम को कहीं जाना है। बाकी बच्चे बताइए, किसी का स्कूल तो नहीं है कल? नो सर, मॉर्निंग। नो सर। स्कूल है सर क्षितिज? मेरा है सर। नहीं नहीं। स्कूल है, किस टाइम तक है? सर 2 बजे तक। 2 बजे तक स्कूल है। 3, बाकी बच्चों का बताइए, किसी का स्कूल है और किसी का कल, युग के अलावा? Yes, sir. बेटा किस टाइम तक है इशिता? Sir, 1 o'clock. 1 o'clock तक है। अच्छा, तो तुम्हें किस टाइम जाना है पालकी? सर रात को जाना है डिनर पे। मतलब 7 बजे 8 बजे के करीब जाना है, या 7 से यस पहले सर। अवेलेबल हो? यस सर। ठीक है, तो मैं शाम को अगर 4 या 5 बजे रख लूं तो बाकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बताइए? अगर शाम को 4 या 5 बजे क्लास रख लूं कल तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी और बच्चे को, बताइए? नो सर। ठीक है, और तब तक आप सबके जिनके स्कूल भी हैं, अच्छा आप 5 बजे नहीं हो, ठीक है, मैं 4 बजे रख लूं, 4 से 5 रख लूं कल? यस 4 से सर। 5 मैं अभी टाइम फिक्स कर रहा हूँ, बताइए 4 से 5 कल सारे बच्चे अवेलेबल है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक, ठीक है बेटा, देखिए लास्ट सैटरडे की तरह मत करना कि सिर्फ 5 या 6 बच्चे ही हैं क्लास कर रहे हैं, बाकी सारे बच्चे पता नहीं कहाँ गायब है। सबको मैसेज भी करा था पिछले सैटरडे, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। और जब भी आप छुट्टी लेते हैं ना तो प्लीज़ इन्फॉर्म करके छुट्टी लिया करो। तो कल आपकी क्लास फिर 4 बजे है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। यस। ठीक है, चलिए जी, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।